हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि डिप्सार का फॉर्म जो है आउट हो चुका है और कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है प्रॉपर कितना जो है फीस लगने वाला है और साथ ही साथ आप लोग कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और लास्ट डेट क्या होने वाला है। देखो अभी भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस नहीं आया हुआ है। जैसे ही प्रॉस्पेक्टस आएगा तो मैं प्रॉपर वीडियोज लेकर के आऊँगा। उसके पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है उसको आप लोग देख लो। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को गलत फिल किया तो इसमें जो है करेक्शन का डेट नहीं आता है और अगर करेक्शन का डेट आता भी है तो आपको जो है 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं करेक्शन करने के लिए। ओके, तो आपको 500 रुपीज़ पे करने के, तो इससे अच्छा है कि फॉर्म को सही से भरो जिससे आप लोग अमाउंट देने से बच जाओ। इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने हैं डिटेल वाइज किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। और हाँ, जिस लिंक को मैं बताऊं उसी लिंक पर जाकर के फॉर्म को भरना। अदरवाइज 2024 का अगर लिंक आपने गलती से भी चूज कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो चलो स्टूडेंट सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और फॉर्म को फिलअप करते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना गूगल पर अभी आ नहीं रही है। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा उसको क्लिक करना और जैसे आप लोग उसको क्लिक करोगे और नीचे की तरफ बढ़ोगे ये इंटरफेस ओपन होगा। नीचे की तरफ बढ़ना और यहाँ पर देखो अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको करना है क्लिक। ओके, अप्लाई ऑनलाइन पर करेंगे हम क्लिक। जैसे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपके सामने 2025-26 का यानी कि एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26 इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म को कैसे फिल करना है इसको समझो। इसमें दो पोर्टल हैं, पहला है स्टूडेंट लॉगिन और दूसरा है एडमिशन पोर्टल। ओके, एडमिशन पोर्टल एंड स्टूडेंट पोर्टल। तो हम सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करते हो और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला ऑप्शन है साइन इन का, दूसरा ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का और तीसरा ऑप्शन है वेरीफाई योर अकाउंट का। तो हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ओके, अब देखो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक हो गया। अब आपको यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये जितना कुछ दे रहा है वो सब कुछ यहाँ पर फिल करना है। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या फिल करना है। ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से करना। जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आप अपना नाम डालोगे। अगर आपका नेम जो है फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, सपोज दैट मेरा नाम है आलोक गुप्ता, ठीक है, आलोक गुप्ता, तो फर्स्ट नेम जो मेरा रहेगा आलोक रहेगा और लास्ट नेम गुप्ता रहेगा। ओके, मिडिल नेम कुछ नहीं रहेगा। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालना, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उसके बाद से साइन अप करना है। तो चलो ये प्रोसेस जो है पूरा फिल करके फिर आपको बताते हैं। अभी देखो जैसे डिटेल वगैरह आप लोग सब कुछ फिल कर लोगे तो वहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई योर अकाउंट पे हम करेंगे क्लिक। अब देखो यहाँ पर यूजर नेम मांग रहा है और एक्टिवेशन कोड मांग रहा है, OTP जो कि आपके फ़ोन पे गया होगा। ओके, यूजर नेम जो है वो आपका रहेगा जो आपका ईमेल आईडी है। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे और OTP जो आएगा उसको हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो आप लोग अपने फ़ोन पर देखना OTP गया होगा आपके जो है फ़ोन पे, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। एक्टिवेशन कोड को यहाँ पर फिल करके और सबमिट करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको साइन इन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अपनी आईडी और पासवर्ड को फिल करना है। ओके, ऑल राइट। जैसे आप लोगों ने अपने आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर किया, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन हो गए हैं। पहला ऑप्शन है माई एप्लीकेशन एंड सेकेंड ऑप्शन है प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट कोर्स नेम। उससे पहले आप लोग समझ लो कि कौन कौन से कोर्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी, DMLT, बी फार्मा, BPT, BPA हेल्थ केयर, BMLT, बी फार्मा आयुर्वेदा, BSc बायोमेडिकल साइंस, बैचलर इन स्पोर्ट्स साइंस, ये सारे कोर्सेज वो हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं डिप्सरू अंडर ग्रेजुएट के लिए। और तीसरा है लेटरल एंट्री। अगर आप लोग बी फार्मा में लेटरल एंट्री लेना चाहते होगे वो भी ऑफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कोर्स है वो है PG एप्लीकेशन का, ठीक है। PG में बहुत सारे ब्रांचेज हैं।
अब ये पीजी के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जैसे यम फार्म के कई सारे ब्रांचेज होते हैं वो हो गया। उसके बाद से एमपीटी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, साथ ही साथ एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन एंड एमएससी स्पोर्ट्स साइंस। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना यहाँ पर आपको शो होंगे। अब आपको किस कोर्स के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, वो कोर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जब भी फॉर्म को फिल करो ना तो यहाँ पर सीधे डालना आल डिप्लोमा इन यूजी कोर्स है। इसमें क्या होगा, प्रेफरेंस में आपको हर एक कोर्स मिल जाएगा। तो हम यूजी कोर्स सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और प्रोसीड करते हैं। जैसे आप लोग प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड कंफर्म द एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके ऐड दिस कोर्स, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल फिल करने हैं एंड अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आफ्टर डेट एजुकेशनल डिटेल आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद से क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, सॉरी क्लास 12th के सब्जेक्ट, उसके बाद से मार्क्स। ओके, अभी देखो सबसे पहले हम अपनी डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिटेल शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको सारे के सारे डिटेल जो है ना वो फिल करने हैं। ओके, एक एक डिटेल को फिल करना। एक बार मैं आपको डिटेल फिल करने से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू पास्ड द क्लास 12th फ्रॉम द स्कूल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ, ये पूछना चाह रहा है कि आप लोग अपनी 12th जो पास किए हो वो दिल्ली से किए हो नॉन दिल्ली से किए हो। अगर आप लोग दिल्ली से किए होगे तो भाई दिल्ली डालना, क्योंकि मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ उस केस में क्या है आउटसाइड से पास किए हैं, तो हम यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली डालेंगे। ओके, उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन डालोगे ऑफ कोर्स। कैटेगरी, ऑल राइट। यहाँ पर देखो कैटेगरी जो है ना जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आ करके और फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इसको समझ लो आप लोग। अब दिल्ली के कैंडिडेट रहोगे तभी आप लोग यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाओगे। अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली के हो तो आप लोग ओबीसी से एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो आपका ओबीसी जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1/4/2025 के बाद का, यानी कि सॉरी उससे पहले का। लिखा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आवर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नॉट इश्यू बिफोर द 1/4/2025। समझो इस बात को ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 इससे पहले का इश्यू आपका नहीं होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। देखो आपको मैं एक चीज़ जेन्युइन सजेशन देता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट में आकर के बहुत सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो गए हैं काउंसलिंग में ही, तो आप लोग ये गलती मत करना। अगर वैलिड सर्टिफिकेट हो ओबीसी का तभी लगाना, अदरवाइज मत लगाना, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको लगाने का। और ध्यान रखना कि 1 अप्रैल के बाद का जो है आपका इशू होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट या तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली करेंगे और कैटेगरी हम जनरल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर देखो पीडब्ल्यूडी के लिए पूछ रहा है, तो पीडब्ल्यूडी में हमारा नो जाएगा। उसके बाद से हैव यू पास्ड योर क्लास 12th द इंग्लिश इज कंपलसरी सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो आपने क्लास 12th करा है उसमें आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कंपलसरी थे। जी हाँ बिल्कुल थे। आपके ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पर अगर नहीं पता होगा तो आप लोग नॉट नोन करना, अगर पता होगा तो आप लोग उसमें डाल देना। यू आर कश्मीरी माइग्रेंट, नो करेंगे। डिफेंस कैटेगरी कोई होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। रिलीजन, यहाँ पर देखो रिलीजन आप लोग जो भी होगे वही रिलीजन डालना, फेक रिलीजन मत डालना। मेरे केस में हिंदू है तो मैं हिंदू डालूंगा। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लास्ट क्वालिफाइंग प्लेस और स्कूल और कॉलेज, तो इसको हम देखते हैं। ये पूछ रहा है कि आपने जो अपना स्कूल पास किया वो रूरल एरिया में था या अर्बन एरिया में, मतलब कि ग्रामीण एरिया में था या शहरी एरिया में था। तो आप लोगों के केस में जो होगा वो डालना। मेरे केस में शहरी एरिया में था तो हम यहाँ पर शहरी कर देंगे, यानी कि अर्बन। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री ऑफ कोर्स इंडिया था, तो आप लोग यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालना। एक बार अगर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दोगे आप लोग
तो जब भी इसका डेट आएगा करेक्शन का तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम होगी, 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, इंडिया कर देंगे। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मेरे केस में उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश डालेंगे यहाँ पर। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, वो जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने पास किया होगा उस केस में आप लोग डाल दोगे। मेरे केस में महाराजगंज है। ठीक है, तो महाराजगंज हम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, आपके केस में जिस भी डिस्ट्रिक्ट का होगा वहाँ पे डाल देना। ये पूछ रहा है लास्ट स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज नेम और उसका एड्रेस जो है फिल करना है। ध्यान रखना सही सही फिल करना है यहाँ पर अपने एड्रेस को। देखो यहाँ पर मैंने अपना स्कूल जो है ऐड कर दिया है, RPIC कॉलेज सिसवा बाज़ार महाराजगंज। और यहाँ पर ये पूछ रहा है पिन कोड क्या है लास्ट स्कूल या कॉलेज का, मतलब जो भी आपका लास्ट है। इस केस में आपको यहाँ पर अपने पिन कोड को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपने पिन कोड को फिल करना। ठीक है, अब मेरे केस में क्या है 273163 है। क्या है 273163। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से आप लोग बिलोंग करते हो तो यहाँ पर नो डालना। एंड ये पूछ रहा है फ्रॉम विच स्ट्रीम यू हैव पास्ट क्लास 12th। अब इसको समझो, मेडिकल के होगे तो PCB करेंगे, नॉन मेडिकल हो गए तो PCM करेंगे। यानी कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया था तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके मैथमेटिक्स थे तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके दोनों थे PCMB तो आपको तब भी पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है पहला? क्योंकि देखो जहाँ पर दोनों सब्जेक्ट होते हैं और अगर आप लोग मेडिकल के किसी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ पर बायोलॉजी के ही मार्क्स देखे जाएंगे। ओके, तो मेरे केस में PCB है। उसके बाद से पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, उसके बाद से करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो हम यहाँ पर अपने दोनों एड्रेस को फिल करेंगे। ध्यान रखना अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होगा तो सिंपली आप अपने एड्रेस को फिल करके और यहाँ पर सेम एज ए परमानेंट करोगे तो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने एड्रेस को फिल कर लेते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने अपने यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल सबमिट कर दिए, यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है आपके फ़ोटो अपलोड करो और दूसरा कह रहा है सिग्नेचर अपलोड करो। ध्यान रखना इस बात का, जो भी आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग अपलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स को यहाँ पर एंटर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम 10th का मार्क्स यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब 10th में आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा होगा यहाँ पर आपको सिंपल अपने बोर्ड को मेंशन करना है। ध्यान रखना अगर CBSE बोर्ड से होगे तो CBSE बोर्ड ऊपर ही आ रहा होगा बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे, और अगर UP बोर्ड से होगे तो UP बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन लिख के आ रहा होगा इलाहाबाद। इसको आपको क्लिक करना है। इसको हम क्लिक कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में आपने जिस ईयर में पास किया आपने उसको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अभी जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो कैंडिडेट 2021 में फॉर्म को जो एग्ज़ाम को पास किए थे, तो हम यहाँ पर सिंपली जो 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से स्कूल या कॉलेज नेम, ठीक है, यहाँ पर हम अपने स्कूल का नेम मेंशन करेंगे। तो आपका जो भी स्कूल नेम है यहाँ पर मेंशन करना, कोशिश करना शॉर्ट में लिखना या तो पूरा ही लिख देना। ठीक है, मेरे केस में SBIC कॉलेज खड्डा कुशीनगर का कॉलेज था तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। मार्क्स टाइप पूछ रहा है तो हमारा परसेंटेज था। ऑब्टेन मार्क्स पूछ रहा है, मतलब आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे जो है 10th में, और मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा जो होता है 600 का होता है, और ऑब्टेन मार्क्स जो होता है हमारा जितना आपने पाया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने जो है अपलोड कर दिया है, मार्क्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे आप लोग मेंशन करोगे ना तो आपका कितना परसेंटेज बना था टोटल यहाँ पर अपने आप बन के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है अब 12th के मार्क्स को अपलोड करना है। तो 12th आप लोग जिस भी बोर्ड से होगे उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जो आपका जो 12th होता है हमारा जो है UP बोर्ड से था, UP बोर्ड मेंशन करेंगे। सेशन जो है हमारा किस सेशन में पास आउट हुए आप, इसको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 2023। आप लोग अपने हिसाब से करना जब भी पास आउट हुए होंगे। कॉलेज का नेम यहाँ पर पूछ रहा है, हमारे केस में RPIC कॉलेज सिसवा बाज़ार था
तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, RPIC कॉलेज सिसवा बाज़ार। ठीक है, सही से भरना आप लोग, जो भी चीज़ डिटेल देना सही सही देना। परसेंटेज में था मार्क्स, परसेंटेज में करेंगे। ये पूछ रहा है कितने ऑब्टेन किए, मतलब कि कितने नंबर आप लोग पाया हो एंड आउट ऑफ कितने में से पाया हो। तो हमारे केस में जो है ये जिस भी कैंडिडेट का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ 431 है एंड 500 में से आया है, ये 500 मार्क्स में से। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट होके आ जाएगा। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पर अपने 12th के रोल नंबर को फिल करना है। ध्यान रखना 12th का रोल नंबर सही सही फिल करना, क्योंकि ये क्रॉस चेक होता है बोर्ड के द्वारा। ओके, तो आप लोग इसको जो है फिल कर लेना। ऑलराइट, अब एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो आपको भूल के भी गलती नहीं करनी है। अगर आप लोग इसमें गलत करोगे तो आपका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इस मार्क्स को अच्छे से फिल करना है। सपोज दैट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो है फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। अपने आप लोग रिजल्ट में से देखना, मेरे केस में हिंदी था फर्स्ट सब्जेक्ट, तो हिंदी करेंगे। ओके, कंपलसरी सब्जेक्ट था, ऑप्शनल कुछ नहीं था हमारे में। ऑब्टेन कितना हुआ, तो 84 हुआ। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो 100 थे। ओके, दूसरा जो सब्जेक्ट था वो था यहाँ पर इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान जाओ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ऑलराइट, इंग्लिश एंड ये जो था कंपलसरी था। टोटल मार्क्स कितने आए वो हम फिल करेंगे एंड आउट ऑफ कितने आए उसको फिल करेंगे। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो हम है फिजिक्स, तो हम यहाँ पर फिजिक्स को एंटर करेंगे। ओके, देखो जैसे आप लोग का रिजल्ट में होगा वैसे ही यहाँ पर मेंशन करना। ओके, जिससे कि सीरियल वाइज हो पाए। फिजिक्स भी कंपलसरी सब्जेक्ट था और कितने नंबर आए थे उसको हम यहाँ पर अगर देखें तो देखो जितने भी आपके नंबर आए होंगे सही से फिल करना। अगर गलत करोगे तो भाई घाटे में आप जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 का नहीं बल्कि PCB का परसेंटेज देखा जाता है। तो PCB के परसेंटेज और साथ ही साथ आपके इंग्लिश और हिंदी के परसेंटेज भी देखे जाते हैं, तो ध्यान से फिल करना इस चीज़ को। ठीक है, ऑलराइट, एंड यहाँ पर हम करेंगे 100। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है हमारा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। केमिस्ट्री भी कंपलसरी सब्जेक्ट था। मार्क्स कितने ऑब्टेन किए इसको हम फिल करेंगे एंड उसके बाद से हम ये फिल करेंगे कि भाई कितने में से थे, तो 100 में से थे। 5वें नंबर पर है बायोलॉजी, इसको हम फिल करेंगे। ध्यान रखना ये कंपलसरी सब्जेक्ट था। कितने नंबर आए हैं उसको हम यहाँ फिल करेंगे एंड कितने में से आए हैं उसको हम यहाँ फिल करेंगे। ओके, 5 सब्जेक्ट होते हैं तो हम पाँचों फिल करेंगे। मेरे केस में क्या था, अगर आपके केस में मैथ हो तो भी आपको यहाँ पर जो बायोलॉजी वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स अलग से दिया हुआ है। अगर आपके केस में मैथ होगा तो आप लोग इसको भी यहाँ पर ऐड करके चलना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर आप लोग अपने एक बार ना नंबर को मिला जरूर लेना कि कहीं आप लोग गलत नंबर तो यहाँ पर फिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे आप लोग सेव एंड प्रोसीड करोगे तो 10th और 12th की मार्कशीट को अपलोड करनी है। और ध्यान रखना अपलोड करने के साथ साथ आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी अपलोड करना होता है। इसको हम लोग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज़ जो होता है आपके मार्कशीट के कॉर्नर साइड में होता है सर्टिफिकेट नंबर, तो इसको हम सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली लिख दिया है ऑप्शन। आप लोग ध्यान रखना जब भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने हैं, उसके बाद से यहाँ ओरिजिनल ओपन करना और सर्टिफिकेट नंबर डाल के उसके बाद से आप लोग यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना, तो पहला हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस 12th के लिए भी करना। अगर आपको लगता है कोई डाउट है कि पता नहीं आपने सही अपलोड किया है या नहीं, तो अपलोड होने के बाद आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके और जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किया है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद हम स्किप एंड प्रोसीड करेंगे। अब ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। जैसे आप स्किप एंड प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ पर अपने सारे के सारे डिटेल चेक कर लेना है। ध्यान रखना है इस बात को, अगर इसमें कोई डिटेल आपको मिसिंग लग रही है तो सिंपली गो बैक जाना और यहाँ पर डिटेल को जो है सही करना। अगर सारी डिटेल सही है तो कन्फर्म द एबव करना और कन्फर्म एंड सबमिट करना। कन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना जैसे आप लोग कन्फर्म एंड सबमिट कर दोगे उसके बाद से आप लोग अपने फॉर्म में किसी भी तरीके का एडिटिंग नहीं कर पाओगे, तो मेक श्योर करना कि हर चीज़ आपके फॉर्म में सही हो।
अभी देखो मैंने अपने सारे के सारे डिटेल चेक कर लिए हैं। सिंपली कंफर्म एंड एबव करेंगे एंड कंफर्म एंड सबमिट करेंगे। देखो यहाँ पर ये साफ साफ ये चीज़ मेंशन हो रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कंफर्म द सबमिट, यू विल नॉट एबल टू एडिट द फॉर्म लेटर। ये कह रहा है कि फॉर्म को आप लोग बाद में कभी भी एडिट नहीं कर पाओगे, तो अभी भी जो भी डिटेल है वो चेक कर लो। ठीक है जी, हमने सारा डिटेल चेक कर लिया और यहाँ पर हम सिंपली जाएंगे प्रोसीड फॉर द पेमेंट के लिए। अब पेमेंट 1000 रुपीज़ लग रहे हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे पेमेंट यूपीआई के माध्यम से और यहाँ पर हम प्रोसीड एंड पे करेंगे। ठीक है, प्रोसीड एंड पे जैसे आप लोग करोगे तो ये कह रहा है कि आप लोग पे करो। यहाँ पर क्योंकि यूपीआई के थ्रू करना है तो यहाँ पर आप लोग अपने यूपीआई कोड को मेंशन करना, या तो आप लोग सिंपली इस क्यूआर कोड पर भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम पेमेंट जैसे कंफर्म होगा तो कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा। आपको जो है टैब क्लोज नहीं करना है, जैसे अपने आप क्लोज होगा तभी इसको क्लोज होने देना, आपको खुद से नहीं करना है। ऑल राइट, यहाँ पर देखो सक्सेस हो गया है और सक्सेस होने के बाद बैक टू माई एप्लीकेशन पर जाना है। अब जैसे आप लोग बैक टू माई एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें दिखेंगी। देखो कोर्स प्रेफरेंस भरने का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। ओके, तो कोर्स प्रेफरेंस यहाँ से हम चूज करेंगे और कोर्स प्रेफरेंस यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब आपको क्या करना है, कोर्स टाइप में चूँकि हमने यूजी के लिए फॉर्म फिल किया है, यूजी के लिए भरेंगे और कोर्स नेम में तो आपको जो भी कोर्स लेना हो उसको आप लोग सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखना। यहाँ पर बी फार्म, बीपीटी, बी फार्म आयुर्वेदा, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, बीबीए हेल्थ केयर। ध्यान रखना इस चीज़ को, कोर्स अगर लेना हो तभी यहाँ पर प्रेफरेंस में भरना। मिलने के बाद अगर आप लोग लेते नहीं हो तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो अब चूँकि मेरा क्या है प्रेफरेंस, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रेफरेंस रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिप्सार रखेंगे। अब यहाँ पर आपके कुछ डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूँ। जैसे आप लोग सपोज दैट अगर बी फार्म सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कॉलेज कैंपस में 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहला जो कैंपस आएगा वो आएगा डिप्सार और दूसरा कैंपस आएगा एसपीएस। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। देखो जो डिप्सार है वो क्या है, कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज है मतलब कि समझो इस बात को, कॉलेज है। एंड एसपीएस जो है वो मेन यूनिवर्सिटी है। एसपीएस को हम बोलते हैं शॉर्ट में स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। ओके, जो कि डिप्सरू DPSRU है, यानी कि मतलब यह जो मेन यूनिवर्सिटी है उसको हम डिप्सरू बोलते हैं। और डिप्सरू के अंदर आप लोग अगर एडमिशन लेते हो तो वो एसपीएस के अंतर्गत जाएगा। अगर आप लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज में एडमिशन लेते हो जो कि डिप्सार है, यहाँ पर लोगे तो आप लोग डिप्सार कॉलेज में जाओगे। बिल्डिंग सेम है, लाइब्रेरी सेम है, दोनों कैंपस जो है अलग अलग नहीं है। देखो बिल्डिंग ही अलग अलग है, बस लाइब्रेरी दोनों की सेम ही है, एक ही लाइब्रेरी में दोनों के स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, और टीचर भी कहीं कहीं सेम ही पढ़ाते हैं, लैब अलग अलग है। तो आपको जिस भी कॉलेज में मतलब इस दोनों में से जिसमें मिले आप लोग उसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट, अब ये बी फार्मा के लिए होगा। अगर बी फार्मा आयुर्वेदा सेलेक्ट करते हो, आप सेलेक्ट कोर्स में जाते हो तो एसपीएस में आएगा। एसपीएस मतलब स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। ओके, अगर बीबीए हेल्थ केयर चूज करते हो तो कॉलेज कैंपस में SASHM आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है हेल्थ केयर साइंस एंड मैनेजमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि कैंपस कहीं दूर भेजेगा आपको, नहीं, डिप्सरू में ही एक अलग जो है इनकी ब्रांच चलती है, तो उसका बिल्डिंग जो है ना फ्लोर अलग है। हर फ्लोर में अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग कोर्स की जो पढ़ाई के लिए अलग अलग फ्लोर बनाए गए हैं। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। अगर आप लोग बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस क्लिक करते हो तो यहाँ पर ASSRM आएगा, इसको सेलेक्ट करना और ऐड कर देना। ओके, DMLT करोगे तो यहाँ पर आपको SASHM सेलेक्ट करना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली अब चूंकि मेरा जो प्रेफरेंस है वो डी फार्मा है तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे। आप यहाँ से 5-6 प्रेफरेंस जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू जैसे आप लोग करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर आ चुका है, आपने जो पेमेंट किया वो भी आ चुका है, एंड आपके जो कोर्स प्रेफरेंस फिल किए हैं वो भी आ चुके हैं। यहाँ पर इतना काम करना है आपको और यहाँ से इस फॉर्म को भी प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तो ये फॉर्म लगेगा आपको। उस समय ऐसा ना हो कहीं कि आपको ये फॉर्म ना मिले तो आपको दिक्कत आएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था। अब सिंपली आपका जो यहाँ पर फॉर्म प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से माय एप्लीकेशन जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है सीधे और सीधे काउंसलिंग का। ऑल राइट,
चलो बाकी जैसे ही अदर वीडियोज आएगी मैं वीडियोज बना दूंगा। आप लोग बस ये देखना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक कर लो, और साथ ही साथ आप लोग वीडियोज़ को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको इनकी हेल्प मिल पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।